लेकिन नूर, तुम्हें कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो बिला झिझक मेरे पास आना। इस बार दादी सास समझ के नहीं, बल्कि सिर्फ ताया की माँ समझकर। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे दिल में ये गुस्सा तुम्हारे ननियाले पड़ा है, लेकिन फिर भी बहरहाल तुम इस घर के बेटे हो और मेरे लिए साहिर जैसे। तुम फर्क रखो तो। मैं फर्क करूंगा और मैं चाहता हूं ये फर्क आप भी रखें, क्योंकि साहिर आपका सगा पोता है, मैं आपका कुछ भी नहीं रखता, इसलिए ये मेरी बीवी है, इसकी परवाह करना आप छोड़ दें। समझे हाकिम दादी? चलो मुझसे नहीं सही, किनारा से तो तुम्हारा रिश्ता है ना, उसकी तकलीफ तुम्हें समझ में आती है ना, उसकी बात तो नहीं टालोगे ना तुम। आप जा सकती हैं। अम्मा, मैं जा रहा हूँ, मैं इनको देख के बता दूंगा। बैठे, आप अभी वहां नहीं जा सकती। ताया की इन्वेस्टिगेशन करने दें, हो जाने दें। नहीं, मैं आपका जाना नहीं संभाल सकता। ठीक है, आप बैठें, मैं भी आपकी बात करवाता हूँ। दानिश बनिए। समरा, पागल हो गई हो। एक तो साहिर की जान पर बनी है, ऊपर तुम्हारी एक से एक हरकत। मैंने कुछ नहीं किया फुप्पो, अब्बा तो मुझे लेकर जा रहे थे, लेकिन आपने और हाकिम दादी ने रोक दिया और भेज दिया साजदा फुप्पो के घर रुकने। और अब कुछ दिन भाई भाभी के पास भेज रही हूँ, और वो हाकिम अम्मा। अब मैं आपकी किसी साजिश में नहीं आने वाली फुप्पो, मैंने खुद आपको उसकी मिन्नतें करते देखा है। क्या करती, मेरा तो अब भी बस चले ना, मैं तुझे उसकी दुल्हन बना के छोड़ूं। ये तो साहिर है, बार बार उसकी तरफ जाता है। तो अब भी तो यही कह रही हैं आप, सामान बांधो, टिकट आ गया है। समरा, क्या करूं मैं? तुमने हरकतें ही ऐसी की हैं हाकिम मम्मा के साथ। वो तो मेरे भी पीछे पड़ गई हैं, बात बात पे तलाक की धमकियां देती हैं वो मुझे। एक दिन ना तलाक करा के उन्होंने आपको रवाना कर देना फुप्पो। अरे ऐसे कैसे रवाना कर देगी मुझे? इसे भी किनारा की तरह साहिर के पल्ले बांध के फेंक दूंगी घर के एक कोने में। जैसे वो तो फेंक जाएगी ना एक तरफ, किनारा भी तो पड़ी है ना घर के एक कोने में, वो भी ऐसे ही रहेगी। एक बार साहिर की दस्तरस में आने तो दे इसे, फिर ये दोबारा नहीं पलट के जाएगा। और इस बार कुबरा इसे तलाक तो नहीं देने देगी। अच्छा करना है, बसा के रखूंगी। बसाऊंगी तो नहीं, बनाऊंगी तो तुझे उसकी दुल्हन। अपनी फुप्पो पे यकीन रख। अब मैं नहीं आने वाली आपकी बातों में। अच्छा, अब ये रोना धोना बंद कर, गाड़ी बाहर खड़ी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। एयरपोर्ट जाना है, देर हो जाएगी। जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सामान भिजवाते गाड़ी में। कौन सी टेंशन चल रही है नूर? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कैसी तबीयत है? ठीक हो? भूख लग रही है,
कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। मुझे कुछ नहीं खाना। अच्छा, मैं तैयार हो रहा हूँ, कहीं बाहर चलता हूँ। मुझे नहीं जाना। चलो मूवी देखने चलते हैं ना। मुझे मूवी देखने का कोई शौक नहीं है। लेकिन पहले तुम्हें शौक था मेरे साथ मूवी देखने का, बाहर जाने का। मुझे आपके साथ भी कहीं जाने का शौक नहीं है। तो मतलब शौक आप पालते हैं, मैं तो सिर्फ क्या? मेरा मतलब है कि मुझे भूख लग रही, मैं नाश्ता कर। नूर, चलो ना बाहर, चलो बाहर चल के नाश्ता करते हैं। मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। देख ले, आप तो बिला वजह परेशान होकर सलमा से पूछगछ में लगी हुई थी। उसने नूर को मारा नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने जरा सी टेंशन बताई है। तो वो उसे जहनी तकलीफ दे रहा होगा ना, जब भी तो वो बेहोश हुई है। यूं छोटी मोटी बात पर कोई बेहोश नहीं हो जाता। नूर की तो आदत है छोटी छोटी बातों पर ड्रामा करने की। जरा सी फांस भी छुप जाती थी ना तो अपने बाप को फोन करके तीर लगने की खबर देती थी। अगर नूर इतनी मक्कार है तो उसे इस घर से निकाल देना चाहिए। जी, लेकिन वो तो जारून की बीवी है, वो थोड़ी निकालने देगा उसे। ये तो है, जारून उसे जाने नहीं देगा, लेकिन जारून तुम्हें भी तो रखने को तैयार नहीं है ना। तो मैं कौन सी उसके पास आई हूँ? अरे मुझे तो साहिर बेटा लेकर आया है। हाँ ये तो है, और तुम्हें नूर से इतना प्यार है ना? अगर तुम्हें नूर से परेशानी है तुम्हें चले जाना चाहिए यहाँ से। नहीं नहीं, मुझे नूर से कोई परेशानी नहीं है, हम तो नूर से बहुत प्यार करते हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन देखो जारून तुम्हें नूर का कोई काम नहीं करने दे रहा। तुम ये करो, सलमा से कहो जाकर नूर की देखभाल करे, पता लगाने की कोशिश करे कि नूर को क्या परेशानी है जो यूं बेहोश हो गई। जी जी मैं कह दूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि नूर परेशानी में बेहोश नहीं हुई। तो तुम्हारा मतलब वो ड्रामा कर रही है? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि कोई खुशखबरी भी तो हो सकती है। खुशखबरी? हाँ ना, देख ले, अगर कोई टेंशन वाली बात होती ना तो वो कमरे में ही होती। अभी जरूर कोई ना कोई खुशखबरी है। अल्लाह ना करे, तुम सलमा से कहो उसके कमरे से दवा की पर्ची लाके मुझे दिखाए। जी अच्छा, अभी लाती हूँ। अगर ये खुशखबरी हुई तो ये तो साहिर पर कयामत बन के गुजरेगी। मैं किनारा से पूछती हूँ वो इसे कहाँ लेकर गई है। अब आ गई हो तो पी लो। मैं खुद तो नहीं आई, आप जबरदस्ती लेकर आए हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें तो ये उम्मीद होगी नहीं कि मैं तुम्हें लेकर आऊंगा। क्योंकि आपको हमेशा मनमानी करने की आदत है ना, इसलिए। और तुम्हें ये आदत मेरी पहले से मालूम है। मुझे बहुत कुछ पहले से पता है। अच्छा, तो बता दो। क्या? जो मालूम है मुझसे भी ज्यादा आपको मालूम है। क्या वाकई ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे नहीं मालूम? किनारा, वो अस्पताल गई थी, साहिर को देखा था क्या? आ जाओ। मैंने तुम्हें कब बुलाया था, तुम अब आई हो?
हाकिम मम्मा, अब जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम है। मुझे भी आपसे जरूरी काम है। चलो पहले तुम कह दो। वो आपके कहने पर मैंने समरा को घर भेज दिया है। ठीक है। मैं चाह रही थी कि वो नूर की अम्मी और उसकी बहन को भी अब फारिग कर दें हम लोग। क्यों? क्या करेंगी हाकिम मम्मा, वो यहाँ रहकर सारा दिन नूर के कमरे में घुसी रहती हैं। वैसे भी ज़ारून देखेगा तो हंगामा करेगा। नहीं, उनका यहाँ रहना ठीक है। अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें साहिर लाया था। तो साहिर इस वक्त नहीं है घर में, उनका यहाँ रहना वैसे भी बेकार है। उनका रहना बेकार है तो तुम्हारा रहना कौन सा कारामत है? ये क्या कह रही है अम्मा? ठीक कह रही हूँ। सुलेमान का दिल तुम्हारी तरफ कभी नहीं झुका। ये तो साहिर है जिसकी मरहूने मिन्नत तुम यहाँ रह रही हो। अब वो अस्पताल में, तो तुम्हारा यहाँ आना बेकार है। वो तो शुक्र करो मैंने समरा के साथ तुम्हें नहीं भेज दी। अब जाओ यहाँ से। ज्यादा शबनम की तरह सांसें खींचने की जरूरत नहीं है। जाओ। कुछ बोलो। क्या आपको मेरी खामोशी समझ नहीं आती? समझ तो मैं सब कुछ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद बोलो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बेतुकी बातें सुनने की आदत सी हो गई है मुझे। मेरी बातें आपको बेतुकी लगती हैं? लगती है। मुझे धोखा देकर सब कितने खुश हैं। हाकिम दादी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और सारून जी ने भी मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। इनको भी मैं बख्शूंगी नहीं। इनको तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। हेलो। बहुत अच्छा किया ज़ारून जी आपने। मुझे साहिर जी के करीब करते करते नूर को उनके हवाले कर दिया। नूर साहिर के पास क्यों जाएगी? ये तो आप उसी से पूछे ना। वो आपको छोड़ के साहिर जी के साथ शादी के ख्वाब देख रही है। उससे तो बात कर लूंगा, लेकिन आपको किसने कहा कि नूर मुझे छोड़कर साहिर से शादी करने को तैयार है? नूर, नूर, बताएं, आप क्यों खेल रही हैं ये खेल? नूर, बताएं ना, आपने क्यों किया फोन? नूर, इन्होंने कोई फोन नहीं करवाया। इन्होंने ही किया है फोन। इन्होंने साहिर को फोन करके कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट आपने करवाया है। नूर, ये ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि इन्हें हाकिम दादी ने कहा है। ये इज्जत चाहती हैं, लेकिन अपनी इज्जत के लिए मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रही हैं? नूर, ये तुमसे मोहब्बत करती हैं। बताएं अम्मा। ये डिप्रेशन में अम्मा, प्लीज। अगर आप मुझसे मोहब्बत करती हैं तो आपने ऐसा क्यों कहा? नूर, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। इन्होंने ही कहा है। नूर, ये बोल नहीं सकती हैं। ये बोल सकती हैं।
नूर, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो फोन मुझे किसी और ने किया है। अम्मा आप जाएं यहाँ से। उन्होंने ही करवाया है, यही थी। आप इन्हीं से मोहब्बत का दावा करती हैं ना? नूर, बताएं इन्हें कि आज तक के सारे फोन आपने ही किए थे। इन्होंने फोन करके साहिर को हाईवे पर बुलाया और कहा कि मैं मुश्किल में हूँ। ये हमें साथ नहीं देखना चाहती, ये हमें अलग करवाना चाहती हैं। इनकी साहिर से बात हो गई है। हाकिम दादी ने लालच दिया है इन्हें। नूर आहिस्ता बोलो नूर, कोई अम्मा आप जाएं यहाँ से। सुनता है तो सुनने दे। सबको पता लगना चाहिए साहिर को आपने भेजा था। और आप किससे लड़ रही हैं? आप तो मिली हुई ना इन सबके साथ। मैं किसी से नहीं डरती। मुझे डर है कि कोई तुम्हें बोलते हुए ना सुने। मुझे जिसको जो गिनवाना था मैंने गिनवा दिया। सारू, एक मिनट, आप बोल सकती हैं। मुझे हाथ नहीं लगाइएगा। बोल सकती है ना? अम्मा, क्या बात है? आपको मुझसे कुछ शिकायत है क्या? तुमने ऐसा कुछ क्या किया है जो मुझे तुमसे शिकायत होगी? हाँ, मुझे खुद ऐसा कुछ याद तो नहीं, लेकिन आपका पता भी तो नहीं चलता ना, कब किस बात पे नाराज हो जाएं आप। तो यूं कहो बीबी कि मैं पागल हूँ, कुछ भी कह देती। नहीं अम्मा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम्हारे सारे मतलब समझ आ रहे हैं। अम्मा, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप मुझसे इतनी उकड़ी हुई हैं? तूने ऐसा कुछ किया भी तो नहीं ना जो तुझे सर पर चढ़ा कर रखूं। तुझसे अच्छी तो वो गूंगी है जिसने खानदान को एक वारिस दिया और दूसरा पाल दिया। अब इतने बरसों के बाद आपको मेरी ये कमी नजर आ ही गई। इतने अरसे बाद मुझे समझ आया है कि बजाय बहू को जूते की नोक पे रखने के अपने खानदान की बांझ बसाने की बजाय कोई गैर खानदान की फलदार औरत बसा लेती तो आज एक नहीं 4-5 पोते खड़े होते बाप का सहारा बनने के लिए। अच्छा, आज आपको उस मकार औरत में इतनी खूबियां कैसे नजर आ गई? उस मक्कार औरत की ये खूबी है कि वो साहिर की सगी माँ है। रही बात मक्कारी की, तो यहाँ तो सब मक्कार है। कोई खुल गया है, किसी का खुलना बाकी है। कहना क्या चाह रही है? ज़ारुल, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता चल जाएगा मैं इतने सालों से क्यों मजबूर थी चुप रहने पे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम्हारे बाप ने ये मजबूरी मुझे अगर आप कल बताती ना तो मैं शायद सुन भी लेता और समझ भी लेता। देखो तो क्या हो रहा है, चल देखो। मैं तुम्हें बताने वाली थी ज़ारुल, लेकिन तुम बचे थे ना। मैं डरती थी कहीं हाकिम खातून को पता चल गया, वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगी, तुम्हें जहर खिला देगी। मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया ज़ारुल। मैंने ज़ारुल, मैं सच कहती हूँ ज़ारुल, मैं सच कहती हूँ ज़ारुल, मैं सच कहती हूँ ज़ारुल। किनारा,
मिल गया सुकून? हाँ, यही चाहती थी ना तुम, मुझसे मेरा बेटा दूर करना चाहती थी ना? आपका बेटा? आपका बेटा तो इस वक्त हॉस्पिटल में है। मिलके आई थी ना आप उनसे? तुम्हें लगता है कि मैं उससे मिलके आई? लगता है? मुझे पता है, लगता नहीं है। और आप तो उससे ये भी वादा करके आई थी ना कि आप मुझे ज़ारून से छीन के उसके हवाले कर देंगी। तो पागल हो गई हो, पागल हो गई हो तुम। हाँ, मैं पागल हो गई। मुझे भी ये लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ। अम्मा, ये अम्मा क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? तुम तो वाकई बोल सकती हो। बोल सकती हो तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? इतने साल में हमने तुम्हारी आवाज के लिए कितना तरसा हूं। क्योंकि मैं पेट की इतनी हल्की नहीं हूं कि 4 दिन बाद न रख सकूं। अगर मैंने मुंह सी लिया तो सी लिया। हमरा, मुझसे कुछ तो कहती, कभी तो बता देती। कहती थी ताकि आपके अब्बा दूसरी बार भी मेरी जबान पे अंगारा रखते, तो शायद फैसला भी ना होता। अब्बा की मरने के बाद बताती थी। तो मैं ही कहाँ जिंदा बची थी जो बोलती। ना, क्या कर दिया तुम? चलो चलो मेरे साथ चलो। कहाँ? मेरे साथ चलो अम्मा, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे साथ कुबरा रहती है। जब भी ज़ारून कहता था कि हम उसके खाने में जहर मिलाते, यही बचपन से उसे सिखाती आई है। हमारे खिलाफ नफरत डालती रही है और अब। अरे अम्मा, पता है वहाँ दोबारा लड़ाई हो रही है। कौन लड़ रहा है? अरे वो साहिर के अब्बा है ना, वो और वो उसकी गूंगी माँ। अब मेरा मतलब है वो उसकी बोलने वाली माँ उनसे कह रहा है सामान बांध के कमरे में जाओ, लेकिन वो मान ही नहीं रही है। लो जी, पोते के पास आपने भेजा था और बेटे पे उसने खुद ही कब्जा कर लिया। अच्छा बेटा, खाला को शरबत तो पिला। पी लीजिए। अभी तो आपको 2 बहुओं से मुकाबला करना है, लड़ना है उनसे। तुम जाओ, दिनारा और सुलेमान को यहाँ बुला कर लाओ। अब जरा दबके रहकर बात करना। ये कुबरा बहन नहीं है जिसकी सूनी गोद उसकी जबान पर ताले डाल दे। ये तो मनचाही बीवी और जवान बेटे की सगी माँ है। क्या हुआ ज़ारून? क्या हुआ ज़ारून? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं। नूर कैसी है? वो हॉस्पिटल में उस दिन डिप्रेस थी, अब ठीक है।
वो ठीक है, ठीक थी। तो फिर हुआ क्या है? अम्मा ठीक है? अम्मा ठीक नहीं है। क्या हुआ अम्मा को? अम्मा मर गई। मर गई? कैसे? गिर के मर गई। मुझे जाना। कहाँ जा रहे? कहाँ? जा कोई भी अपना नाम नहीं तो जाना है। मेरी बात सुन जारून, जारून। अम्मा आप ठीक कह रही थी कि हम ना तो दानिश का फोन आया था। क्या कह रहा था वो? साहिर की तबीयत में डॉक्टर ने बेचैनी देखी है। क्यों, क्या हुआ? अम्मा उसने तेरी आवाज सुनी है कमसर्फ औरत। तुझे इज्जत दी, सबकी मुखालफत के बावजूद इसने तुझे घर में रखा और इसके मना करने के बावजूद तू अस्पताल पहुंच गई। सोच, अगर साहिर तेरी बकवास सुन लेता और उसकी तबीयत खराब आ जाती तो। लेकिन ये तो हॉस्पिटल गई नहीं। तुम बताती क्यों नहीं? तुम गई थी हॉस्पिटल? अम्मा ने, आपने खुद ही तो कहा था ना मुझे जाने को। खबरदार जो मेरा नाम लिया था। अम्मा हम उसकी बात तो सुन लें। हो सकता है किसी ने आपका नाम लेके उससे। अगर किसी की बुनियादी झूठ बोलो तो उसके लिए कोई क्या झूठ बोलेगा? डॉक्टर ने इसे साहिर से दूर रखने को कहा है और मेरी बात मान, तू भी इसे जारून से दूर रख। नहीं अम्मा। अगर तुझे जारून की जिंदगी प्यारी है तो इसे जारून की जिंदगी से निकाल दे। इसी ने जारून के दिल में तेरे लिए नफरत डाली, वरना सोच, उसे क्या पता कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। अगर ये न भड़काती तो आज तेरा बाजू बना हुआ अस्पताल में खड़ा होता साहिर के पास। फिर दानिश को रहने की क्या जरूरत थी? तूने जारून को इसके गोद में डाला था, तू ही इसे जारून की जिंदगी से निकाल। अभी जारून टूटा हुआ है, जा उसको सहारा दे। कैसा रहा मेरा थप्पड़? गूंगी से बोलने वाली बहुत बोलने लगी है। कहाँ चले गए थे आप? मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें क्या है? क्या मतलब है तुम्हें क्या? मैं पूरा वक्त परेशान थी आपके लिए। तुम सोच रही होगी ना कि मैं तुम्हें आजाद किए बगैर यहां से वापस तो नहीं चला जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो फिर मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया तुमने? कौन से सवाल का जवाब? यही कि अम्मा तुम्हारी मर्जी से साहिर के पास गई थी। सुना नहीं था आपने? तो उन्होंने अभी तक मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? बोलो, जवाब दो। उन्हीं का फोन आया था। नहीं, मुझे फोन समरा ने किया था। ये वो फोन नहीं था जो आपको हमेशा आता है? वो फोन मुझे सिर्फ मुश्किल के वक्त आता है नूर, पता है। तुम अगर बोल सकती थी
तो इतने सालों तक खामोश क्यों रही? मुझे यहाँ सुनने वाला कोई नहीं था साजिदा। अम्मा पापा तो मुझे पता है, लेकिन तुम कम से कम भाई को तो बता देती। उन्हीं की वजह से तो आज इस हाल में पहुंची। वो तो फैजान ने बचा लिया। तुम्हें पता है कि ना, मेरे दिल ने कभी भी नहीं माना कि फैजान इतना संगदिल हो सकता है। मुझे हमेशा से यही लगता था कि अब्बा ने या फिर सुलेमान भाई ने तुम्हारे मुंह में अंगारा रखा है और वो फैजान के ऊपर सिर्फ इल्जाम लगा रहे। मेरी खामोशी के वादे पर फैजान ने मुझ पर एहसान किया। तुम मुझे तो बता सकती थी ना, मैं तो तुम्हारी हमदर्द थी। मैं हॉस्पिटल गई थी साजिदा, हाकिम अम्मा ने कहा था। हाँ, दानिश ने बताया था कि अम्मा का फोन आया था उसे, लेकिन तुम तो हॉस्पिटल पहुंची ही नहीं। मैं पहुंची थी, मगर मैं दानिश को वो सब कहने को नहीं कह सकती थी जो हाकिम अम्मा ने कहा था, इसलिए नहीं मिली।